स्कोप होऊ नये म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी तुझा अभिषेक करतो आहे. तुझा अभिषेक तरी आपण हा स्वीकार करावा आणि ह्या गावावरती कृपा दृष्टी राहू द्यावी. हे जलप्रदूषण आज मालेगावला घातक नाही, पुऱ्या देशाला घातक आहे. आपण निसर्गाला काय देतो तेच निसर्ग आपल्याला व्याजासहित रिटर्न करतो. त्याचे भोग सारं जग भोगू राहिलं. राजधानीसारख्या शहरात जर 10 दिवस शाळा बंद राहत असतील, दिल्ली राजधानीसारख्या, तर भविष्यात या मालेगावचं जलप्रदूषणमुळे काय होईल? चौबाजूला प्रदूषणच प्रदूषण आहे. श्वास गुदमरतो आहे, श्वास गुदमरतो आहे. आबालवृद्ध आजारी पडतायत. घरोघर बघा, आज अजून 10 वर्षानंतर प्रत्येक घरात तुम्हाला कॅन्सर दिसत असं जर जलप्रदूषण चालू आहे. आज आपने अपने आंख पे ये कलर लगा के और मौसम नदी के ये पुल के ऊपर ये एहतजाज क्यों? ये कलर नहीं है, ये खून से बना हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर का गेरू है. और जब हमारे मौसम नदी के अंदर खून छोड़े जाता है तो हम हमारे बदन के ऊपर क्यों नहीं लगाए? हमारा एक संदेश है सरकार को कि हमारे गांव के बारे में सोचो, कम से कम ये नदी के बारे में सोचो. ये जल प्रदूषण है. प्रदूषण के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाती है कारपोरेशन. इनको पर्यावरण दिवस साजरा करने का कोई अधिकार नहीं है. कितना खर्चा होता, करोड़ों रुपया आता, कहा जाता. 14 साल से हम इसके वास्ते लड़ाई दे रहे हैं और ये 15वां साल है. फिर भी ये खून नहीं बंद हो रहा. गैर कानूनी कत्ल होती है इस मालेगांव शहर के अंदर. हजारों जानवर कटते हैं और उसका खून ये मौसम नदी से बहते बहते गिरना डैम में जाता है और वही पानी हमको मिलता है. किसके सहारे जिएंगे हम? अगर कल कभी यदि कम ज्यादा हो गए, आज भी देखो, जो सुपारी नहीं खाता, जो बीड़ी नहीं पीता, उसको रात में अटैक आता. 35 बरस के छोकरे, 20 बरस के छोकरे हम खो रहे. किसको बोलेंगे हम? किसके पास वैसा मानेंगे? कोई हमारा सुनने वाला नहीं, कोई लोक प्रतिनिधि नहीं है शहर के अंदर. उनको किसी की फिक्र नहीं है. ये हमारी माता बहने हमको छोटे से होके बड़ा तक पालते. जब बीमारी आ जाती तो हॉस्पिटल में ले जाते. इसीलिए हम आज ये सब माँ बहनों के साक्षी से इस मौसम नदी की पूजा करने के वास्ते आए. पूजा इसलिए कर रहे, दुआ मांग रहे. तुम्हारे में दुआ मांगते, हमारे में पूजा कर रहे. हे माते, या मालेगांवकरांना, इस मालेगांव वासियों को सुखी रख. अगर गलती से ये नदी में खून छोड़ भी देते हैं तो ये प्रशासन की गलती है. प्रशासन के ऊपर उसके ऊपर उपाय योजना नहीं करती. हमारा किसी के त्योहार को विरोध नहीं है. त्योहार अपने अपने तौर तरीके से बनाना चाहिए, मगर कोई मजहब ने ये सोचना चाहिए दूसरे मजहब के बारे में. तो ये पानी गंगा में से बहते जाता है और गंगा एक पवित्र है, वो सबको पानी देती है. बह गया वो गंगा जल, रहेगा वो तीर्थ. अभी वो तीर्थ ही मैला हो गया. राम तेरी गंगा मैली हो गई. पानी कुर्बानी के 3 दिन ऐसे ही चलता? 3 दिन चलेगा. रक्त रंजित हर साल चलता, ऐसी चलता नहीं, चलते आया. और इसके अलावा भी बेकायदेसर कत्ल मालेगांव शहर में होती. उस टाइम भी हम आवाज उठाए, कारपोरेशन को निवेदन दिए, कुछ नहीं सोचते. उलट प्रशासन हमारे ऊपर दबाव डालता. आज पुलिस प्रशासन का इतना दबाव था कि ये आंदोलन तुमने करना नहीं, हमको मंडप डालने नहीं दिए. हम धूप में आंदोलन कर रहे हैं, हमको लाउड स्पीकर नहीं लगाने दिए. याद रखना, अगर तुम मंडप डाले तो हम मंडप निकाल लेंगे. अगर तुम लाउड स्पीकर लगाए तो हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे. तुम कुछ नहीं करने का, फक्त हात बांधून जेवण करा आणि तोंड बांधून बोला, असं पोलीस प्रशासनाची भूमिका होती. 1 तास माझा छळ केला काल पोलीस प्रशासनाने हे आंदोलन करू नये म्हणून. एवढी लाचारी. मी म्हणतो, हिंदुस्थान पाकिस्तानचं युद्ध बंद होऊ शकतं, पण मालेगावचं रक्त मिश्रित का बंद होत नाही, असा सज्जड सवाल माझा या शासनाला आहे आणि या पोलीस प्रशासनाला आहे. सर्वच जर बेकायदेशीर गोष्टी चालतात तर मग ही बेकायदेशीर गोष्टीला जर आम्ही विरोध केला तर वावगं काय? कुठे घोडपेंड खातं का? आम्हाला दम दिला जातो. एक तर्फे कायदा आहे का? आम्ही म्हणत नाही कोणाला फासावर चढला, कोणावर कारवाई करा. पालिका प्रशासन, लोक, कमिशनर याला जबाबदार आहे. यांच्यावरती फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. तिथे यांचे हात उठणार नाही. पण आमचे मंडप तोडायला तयार होते. क्या मांग लेके यहाँ पे आए? अब हम तो यही मांगने है कि ये कब बंद होएगा? बंद नहीं होएगा तो ये ऐसे ही चलते रहेगा तो ये गांव का क्या? ये कारपोरेशन किसके वास्ते बनी है? लोगों के हिफाजत के वास्ते बनी. 24 साल हो गए, आज भी पार्किंग है और बहुत समस्या है, मगर ये जटिल समस्या है. ये जल प्रदूषण बंद होना चाहिए. अगर सरकार इसके ऊपर गौर नहीं करती तो हम लॉन्ग मार्च भी निकालेंगे मंत्रालय तक. भले पैदल चलना पड़े. मेरी उम्र आज 71 साल है. भले चलते चलते मैं खुदा को प्यारा हो गया तो भी चलूंगा. मेरे को मेरी जी की परवाह नहीं. आने वाली नस्लें, हिंदू हो या मुसलमान, वो कमजोर पैदा नहीं होना चाहिए.
वो मजबूत रहना चाहिए। इस देश का जवान जिंदा रहेगा तो लड़ेगा। इस देश का संरक्षण इस जवानों के यहाँ पे है। हमारी माँ बहनें यहाँ पे आए, हम अभी पूजा का आरंभ कर रहे हैं।